जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है वो है आपका सेट 7 और 16 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, और ये आपकी 7th टफेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो हम लोग जो चल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टफ शिफ्ट चल रहे हैं कि पहले टफ शिफ्ट चलेगी और फिर बाद में हम इजी शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 36 सेट हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड से। और जो लोग चैनल पे आए हैं और नए हैं, ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं करते हो कम से कम यार शेयर तो जरूर ही कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है। एक कंपनी में महिला कर्मचारी की औसत आयु जो है 24 वर्ष है। ठीक है, यानी कि अगर मैं फीमेल की बात करूं यानी कि वो कितनी है, 24 वर्ष है। और सभी कर्मचारी की औसत आयु कितनी है, यानी कि 32 है। ठीक है, और यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है, यानी कि यहाँ पे कुछ आपके मेल हैं और हमें नहीं पता कितने हैं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और यहाँ पे जो रेशियो आएगा निकल के वो 1:1 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको घटाऊँ तो यहाँ पे आ जाता है 8, और यहाँ पे भी जब मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा 8, यानी कि 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे 40 होगा तभी 32 इसमें से घटाऊंगा और तभी 8 आएगा और तभी रेशियो 1:1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी और क्यू में कुल आय। पी और क्यू में, यानी कि पी और क्यू में ये आपकी इनकम है और ये आपके एक्सपेंडिचर है। यानी कि कुल आय पी और क्यू में, यानी कि आय है आपके पास में ये 650 और ये 450, यानी कि 6 5 6 4 10 और ये 1100 हो जाएगी। और एस और टी में किए गए कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि एस और टी में व्यय की बात कर रहा है, यानी कि 100 250, यानी कि 250 कितना ज़्यादा है यहाँ से अब इसको देखना है। यानी कि 0 से 0 और 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और 10 में से 850 ज़्यादा है कितने पे, यानी कि 250 पे। ठीक है, इंटू में 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 4 5 20 की 2, 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा 340%, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 360 लंबी, इससे देखो ऐसे ही क्वेश्चन इसके जो लास्ट अभी जो 6th शिफ्ट कराई थी ना हमने 6th सेट, तो उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था यही। ठीक है, देखो 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि 360 को अगर मैं देखता हूँ तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी इस पहले वाली ट्रेन की, यानी कि एक की। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो, यानी कि 360 और ये कितना हो जाएगा 720, और कितना टाइम लग रहा है, यानी कि इसको 15 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि 15 8 120। अगर ये 12 है स्पीड और ये क्या है, ये आपके पास में ए और प्लस बी की स्पीड है, यानी कि 48 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू में ये दे रखा है, यानी कि सेक थीटा प्लस में, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में आपके पास में दे रखा है √3, यानी कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/√3। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी कि ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू में √3 माइनस का 1/√3, यानी कि 3 में से 1 जाएगा √3। ठीक है, यानी कि 2 tan थीटा इक्वल टू में 2 अपॉन में √3, यानी कि 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि उसने, यानी कि ये 100 से है और 15% की हानि पे बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 85। यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 13% का लाभ होता है, यानी कि 100 से वैल्यू कितनी हो जाती है 113। यहाँ से देखूँ तो ये 15 तो ये हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी देखिए 84, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 28 ये होता है 84। ठीक है, अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है। वस्तु का किस कीमत पर बेचना चाहिए अगर मेरे को कमाना है 20% का लाभ, यानी कि 300 का 120%, 2 0 से 2 0 कर जाएगी 12 3 36, यानी कि 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉड मास का क्वेश्चन है सिंपल, यानी कि 5 3 15, 3 तय कितना हो जाएगा 9 माइनस में। ठीक है, यानी कि 12 इंटू में 12 और डिवाइड में 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस में 5 3 15 और 3 6 18 हो जाएगा, 18 और 9 कितना होता है, यानी कि 27। यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा ऊपर से। ठीक है, नीचे से देखते हैं, 3 6 18 और 30 हो जाएगा, माइनस में 6 दूनी 12, 6 दूनी 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 30 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यानी कि DEF, यानी कि ये आपका दे रखा है DEF।
ये डी ई एफ, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। डी ई एफ की दो माध्यिकाएं हैं, डी एम, यानी कि ये डी एम है, ठीक है, और ये क्या है, ई एन है। ये क्या है, ई एन, एक दूसरे को जी पर समकोण पर प्रतिष्ठित करती है। ई एफ कितनी ही हो जाएगी, 20, यानी कि ई एफ, यानी कि ये आपको हो जाएगी 20। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये इसका मीडियन है तो ये हो जाएगी सिर्फ 10, ठीक है, यानी कि मीडियन इसको दो बराबर पार्ट में काटेगी। और ई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 12 दे रखी है। ई एन कितनी दे रखी है, यानी कि 12, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। और ये 2:1 में है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि ये कितनी हो जाएगी 8, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि ये 90 का था तो ये 8 के साथ में 6 बन जाता है। तो क्या बोल रहा है कि डीएम की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि ये 6 है तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगी, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात 6, 5, 9 है। यदि पहली संख्या का 20% 30 है, यानी कि देखो 3 संख्या का अनुपात 6, 5 और 9 है। पहली संख्या का 20% 30 है, यानी कि अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 से रखी है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बात करें तो 30 के बटे में 1.2 और इंटू में 10, ठीक, यानी कि 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 2 से काट देते हैं, 2 6 12 और 2 पंजे 10 और 6 पंजे 30, यानी कि 5 पंजे कितनी हो जाएगी 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25। तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर 50% क्या होगा, यानी कि तीसरी और दूसरी इनका अंतर कितना हो गया 40 और 4 हो जाएगा। 25 चौक कितना हो जाएगा 100 और इसका 50% निकालना है, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है, ये 24 वर्ष है और 12 खिलाड़ी हैं। एक यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो यार 24 तो बढ़ेगी, और अब खिलाड़ी कितने हो जाएंगे 13, और 2 बढ़ रही है तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50, यानी कि जो नया खिलाड़ी जो कोच होगा वो 50 साल का होगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11, यदि एक घन का आयतन 1728 है, यानी कि जो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 6a², 6 इंटू में 144, 6 चौक 24, लास्ट में आपका 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24 और 2 कितना 26 की 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ है, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास में दिखाई दे रहे हैं और इनको जोड़ लेना यार, ठीक है, जिसका जोड़ के सबसे ज़्यादा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, मेरे को भी नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने, ठीक है, तो आप लोग अपने पीडीएफ में जाके चेक कर सकते हैं और फिर बाद में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये, देखो अगर मैं इसको a का स्क्वायर प्लस में 1 इजिकल टू में ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस प्लस का a इजिकल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ a-1, ठीक है, अगर मैं इसको a-1 से ही गुणा और, ठीक है, और a-1 से ही डिवाइड करता हूँ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि a-1 इजिकल टू हो जाएगा 0 तो a इजिकल टू हो जाएगा 1। अगर मैं वैल्यू रखूँ तो 1 प्लस में 1 माइनस का 1 और 1 प्लस में 1 माइनस का 1, ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा 1। हालांकि अगर मैं a इजिकल टू 1 रखता हूँ ना तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कराएगा, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, गलत नहीं है। अगर आपको कुछ और चीज़ अगर समझ में आती है, ठीक है, तो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 13, यानी कि x प्लस में 1 का स्क्वायर और x प्लस में 2 का स्क्वायर इजिकल टू ये दे रखा है, तो आपके पास में ये, यानी कि x का स्क्वायर इजिकल टू में 1 हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2x हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x हो जाएगा, ठीक है। x ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर, यानी कि 2 और 4 कितना हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो जाएगा 5, ठीक। और यहाँ पे तो 16 है ही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4x का स्क्वायर और प्लस में, यानी कि 2 छिके 12x और 2 पंजे 10, यानी कि 16 दूनी 32। लेकिन यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए 40, तो यानी कि 30 और ऐड कर देता हूँ दोनों एंड पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक जीवा ओपी की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है,
यानी कि ये है, यानी कि एक जीवा है ओपी, यानी कि ये आपकी ओपी है और केंद्र से जो इसकी डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो त्रिज्या और जीवा ओपी, यानी कि ये 8 ये भी 8, तो अगर ओपी की बात करूँ तो वो कितना हो जाता है 16, और रेडियस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 16 और 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है यानी कि ये, यानी कि 4 अंकों की संख्या है, यानी कि 48 ए और बी, जो कि 2, 5 और 7 से डिविजुअल है। यानी कि अगर 2, 5, 7 से डिविजुअल है तो वो नंबर 10 से भी डिविजुअल होगा, और अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजुअल होता है तो उसका जो लास्ट में नंबर है वो 0 होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो 10 से नहीं कटेगा। यानी कि जो आपके पास में बी की वैल्यू वो तो आ गई 0, यानी कि 48 ए और ये 0। अब ये 7 से भी कटेगा तो 7 6 42 और 6 बचता है, यानी कि ए की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो 63, 7 में 63 हो जाता है, नहीं कट जाएगा, यानी कि ए इजिकल टू में 3 हो जाएगा, यानी कि 10 या 30 और 0 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है यानी कि 16, दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है, यानी कि ये है 9 और ये है 16। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि यहाँ पे भी 40 बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पे भी 40 बढ़ा दिया जाता है, तो उनके अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे कितना हो जाता है 7 और यहाँ पे कितना हो जाता है 1, यानी कि इनका डिफरेंस सेम करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट बढ़ा है, यानी कि 5 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना यूनिट बढ़ा है, यानी कि 5 यूनिट बढ़ा है, क्योंकि कि दोनों ही में अगर सेम बढ़ रहा है तो इनका भी डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी, और इनका डिफरेंस कितना है, यानी कि 7, और 7 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, यानी कि cos x इजिकल टू में ये आपको दिया हुआ है, यानी कि 5 के बटे में 13, 5 के बटे में 13, तो ये कितना हो जाएगा 12। अगर मैं tan x की वैल्यू देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 के बटे में 5। अगर मैं cot x की देखता हूँ तो 5 के बटे में 12, और ये है प्लस में, यानी कि 12 12 144 और 5 5 कितना होता है, यानी कि 25, 144 और 25 169 और 12 पंचे 60, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, ये कितना है आपके पास में 90, ए बी कितना है 12 और बी सी कितना है 5, और ये कितना दे रखा है 13, यानी कि cos ए sin सी की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये 12 हो जाएगी। यानी कि cos ए की बात करूं तो कितना होता है, यानी कि 12 के बटे में 13 हो जाएगा, और अगर मैं sin सी की बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि 12 के बटे में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 13, यानी कि 24 के बटे में 13 इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, एक जीवा पी क्यू द्वारा, यानी कि एक जीवा है, यानी कि एक जीवा पी क्यू द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 है। यानी कि एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि अगर ये सेंटर है और यहाँ पे अगर 180 बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा, यानी कि जो आपकी कोण थी वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और अगर पी क्यू की लेंथ अगर 54 दे रखी है तो ये डायमीटर भी कितनी हो जाएगी, यानी कि 54 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 10 और 20, यानी कि 10 और 20 का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 10 और 20 कितना होता है, यानी कि 10 और 20 30 और 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20, यानी कि 200 के बटे में 100 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है, यानी कि एक 8 पुरुष और 10 लड़के, यानी कि अगर मैं 8 मेल इजिकल टू में 10 बॉय की बात करता हूं तो 2 चौके 8 मैन इजिकल टू में 2 पंजे में 10 बॉय किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये 174 दिनों में पूरा करते हैं। इनकी इंडिविजुअल अगर अकेले 8 लोग काम करते हैं तो 174 दिनों में, अगर 10 लड़के काम करते हैं तो 74 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि 12 पुरुष और 14 लड़के, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 पुरुष हो जाएगा। अगर मैं इसको भी कर रहा हूँ तो इसको भी कर देता हूँ तो 5 से 15, ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि 12 मैन आपके 15 बॉय के बराबर हो जाएंगे। क्या मैं इन 12 मैन की जगह 15 बॉय लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि 15 और 14 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 बॉय, और ये एक्स दिन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो टोटल काम था वो कितना था, यानी कि 10 इंटू में 174 हो जाएगा, 29 छिके कितना होता है 174, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 का ऋण लिया है, यानी कि यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष में, यानी कि जो आपको पता है कि 20% इसका रेट है ईयरली। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूंगा तो 10% हो जाएगा, और 10% की ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, यानी कि 3 पेयर बन रहे हैं, और अगर ये 3 पेयर बन रहे हैं तो मैं इसका अगर मैं नेट रेट निकालूं तो 33.1% होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, यानी कि 33.1% हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है कि कितना उसको पे करना होगा 3 साल, यानी कि 1.5 साल के बाद में, ठीक है। तो 8,000 का या तो आप 33.1% निकाल दो या फिर डायरेक्ट 133.1% निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हटा जाएगी, तो 8 एकम 8 24 और 8 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 48, और ये 8,000 में जोड़ दो, 8 4 6 और 8 तो 10, यानी कि 10,648, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यानी कि PX, यानी कि ये, ठीक है, देखो यानी कि ये आपको दिया हुआ है, यानी कि ये है, यानी कि एक्स से खींची गई एक स्पर्शरेखा जो वृत्त P से, यानी कि ये एक्स स्पर्शरेखा है, ठीक है। O वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये O वृत्त का केंद्र है, और OX आपको दे रखा है 26, यानी कि ये 26 दे रखा है, और यानी कि ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो बस यही पूछ रहा था, PX की लेंथ यानी कि 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 24, ठीक है, यानी कि L1 में, यानी जो L1 की वैल्यू क्या है, A और B में कंपनी J का औसत है, यानी कि A और B में J कौन सा हो जाएगा, ये 400 3 700, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 700 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 350 प्लस में, यानी कि J और C और D में, यानी कि ये C और D में K के, यानी कि K के औसत, यानी कि 5 और 3 800, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि 4 3 750 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो हो गई है, यानी कि ए और, अच्छा अंतर पूछ रहा है इसका, यानी कि 350 औसत बीज के बीच अंतर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 50, ठीक है। औसत अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। इसके बाद में सभी 5 वर्षों में कंपनी के, यानी कि सभी 5 वर्षों में कंपनी के, यानी कि ये आपका हो जाएगा, यानी कि 4,1722 25 2700, ठीक है। 2700 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 5 25 और 5 और 20 540, इसको डिफरेंस कर दो कितना आ जाएगा, यानी कि 490 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा था आपसे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में ये ब्रेक है, और कुल शिक्षकों की संख्या 1800 है, हिंदी में शिक्षकों की संख्या कितनी है, हिंदी में तो आपका हो जाएगा 12, और अंग्रेजी और गणित, यानी कि मैथ्स में कुछ दे रखा है, और इंग्लिश में जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी आप लोग देखिए जो आपको सही लगे आंसर आप निकाल लोगे आराम से, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके इतने सेट कंप्लीट हो गए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।